बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की एक साथ बैठक ने ऐसा सियासी कंपन पैदा किया है कि उसकी गूंज अब सीधे बहुजन समाज पार्टी तक सुनाई देने लगी है। जिस पल यह तस्वीरें और खबरें बाहर आईं, उसी पल बीएसपी के खेमे में मानो नई जान आ गई हो। लंबे समय से राजनीतिक हाशिए पर खड़ी पार्टी को अचानक एक ऐसा मुद्दा मिल गया जिसने उसे फिर से चर्चाओं के केंद्र में ला खड़ा किया। समाजवादी पार्टी ने जहां इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया, सपा ने इस पूरे घटनाक्रम को सार्वजनिक मंचों पर लाकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। यह दिखाने की कोशिश की कि सत्ताधारी दल के भीतर असंतोष गहराता जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की राजनीति जहां कैमरों और बयानबाजी तक सीमित दिखी, वहीं बहुजन समाज पार्टी ने चुपचाप शतरंज की चाल चलनी शुरू कर दी। मायावती और उनके सबसे भरोसेमंद रणनीतिकारों में से एक सतीश मिश्रा ने इस असंतोष को मौके में बदलने की तैयारी शुरू कर दी। खबर है कि कई नाराज बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों से एक एक कर निजी बातचीत हो रही है। न कोई मंच, न कोई शोर, बस बंद दरवाजे के पीछे भविष्य की सियासी गणित पर चर्चा की जा रही है। यहीं से एक बड़ा सवाल जन्म लेता है, क्या मायावती एक बार फिर 2007 की सोशल इंजीनियरिंग को जिंदा करने की कोशिश कर रही हैं? दलित ब्राह्मण गठजोड़ वही फॉर्मूला है जिसने कभी उन्हें पूर्ण बहुमत तक पहुंचाया था। बदले हुए राजनीतिक हालात में भी यह प्रयोग मायावती के लिए सबसे आजमाया हुआ और भरोसेमंद हथियार माना जाता है। सतीश मिश्रा को आगे लाना भी इसी रणनीति का संकेत है। ब्राह्मण समाज में उनकी स्वीकार्यता, संयमित भाषा और पर्दे के पीछे काम करने की शैली उन्हें इस मिशन के लिए सबसे मुफीद चेहरा बनाती है। बीजेपी से नाराज विधायक अगर कहीं खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकते हैं, तो वह बहुजन समाज पार्टी हो सकता है। एक सच्चाई यह भी है कि नाराज ब्राह्मणों के लिए मायावती के साथ जाना जितना सहज है, उतना ही अखिलेश यादव के साथ जाना असहज। समाजवादी पार्टी की मौजूदा सामाजिक संरचना और पिछली राजनीति ने ब्राह्मण नेतृत्व को पूरी तरह आश्वस्त नहीं किया है। यही वह खाली जगह है जिसे बहुजन समाज पार्टी भरने की कोशिश में दिख रही है। फिलहाल यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर का असंतोष विपक्ष के लिए ऑक्सीजन बन चुका है। समाजवादी पार्टी इसे मुद्दा बना रही है और बहुजन समाज पार्टी इसे अवसर। आने वाले दिनों में यह तय होगा कि क्या यह बैठकें सिर्फ नाराजगी की भड़ास थी या फिर यूपी की राजनीति में किसी बड़े पुनर्गठन की भूमिका। अगर मायावती की चाल सफल हुई तो 2027 की लड़ाई की पटकथा अभी से बदलते नजर आ सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यूपी से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए विजन यूपी।